हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ केतु महादशा के लिए कि केतु महादशा के दौरान क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी जो मेरे साथ हुई। जी हाँ, आज का वीडियो थोड़ा कुछ रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग सा है। तो मैंने ऐसा बहुत नोटिस किया है, बहुत एक्सपीरियंस किया है, जो केतु महादशा के लोग होते हैं, जो लोग इस महादशा को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनकी लाइफ में ये महादशा आती है, वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसा क्या हुआ और क्या नहीं। तो कुछ चीज़ें होती है केतु महादशा में, जब कोई इंसान इस महादशा से गुजरता है तो वो इन चीज़ों को मानता है कि हाँ, दुनिया में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। वो अपने ऊपर है कि आप लोग ये सब मानते हैं या नहीं। पर मेरे साथ जो चीज़ें हुई है वो मैं आपको ज़रूर 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 एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ये चीज़ें आपके साथ होती है या नहीं होती है। तो पहली चीज़ जो मेरे साथ होती थी, ये ऐसा कुछ नहीं है कि पैरानॉर्मल हो या कुछ हो, लेकिन मेरा इंट्यूजन, मेरा सिक्स सेंस केतु महादशा में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था, बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो मेरे घटित होती थी, उससे 1-2 मिनट पहले ही मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि ये चीज़ होने वाली है। जैसे कोई कार मेरे साइड से जा रही है, मुझे अंदाज़ा हो जाता था अब इसका एक्सीडेंट होगा, और वही होता था। कोई लड़की मेरे सामने से जा रही है, मुझे अंदाज़ा हो जाता था 2 सेकंड बाद में, 3 सेकंड बाद में ये बेहोश होगी, और ऐसा हो जाता था। एक बार की बात है, मेरे कॉलेज में की बात है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरी फ्रेंड थी, वो अपने किसी कुलीग से बातें कर रही थी, और मुझे उसको देख के लगा कि ये गिरने वाली है, और 2-3 मिनट बाद ही वो गिर चुकी थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, आराम से बात कर रही थी, पर मुझे उसे देख के ऐसा लगा कि ऐसा होगा, और ऐसा ही हुआ। और ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं अपने वीडियो को ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें सच है कि ये चीज़ें मेरे साथ होती है। मेरा इंट्यूजन, मेरा सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था केतु महादशा में। दूसरी जो चीज़ हुई थी, रात में मेरे को इतने डरावने सपने आते थे, इतने डरावने सपने आते थे कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। मुझे डर लगता था, मैं रूम की लाइट ऑन करके सोती थी। अब पता नहीं ये टेंशन की वजह से था, स्ट्रेस की वजह से था, या क्या चीज़ थी, लेकिन मुझे रात में इतने डरावने सपने आते थे। कोई परछाई नाच रही है, कोई परछाई मेरे पास आके सो रही है, कोई परछाई मेरे को आके डरा रही है। ये सब नींदों में होता था, और 3 से 4 बजे के बीच इन सपनों की वजह से मेरी नींद ज़रूर खुलती थी। और ऐसा मेरे साथ 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 7 सालों तक हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ख़राब थी जो मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी केतु महादशा के दौरान। तीसरी चीज़ मैंने एक एक्सपीरियंस की, ये कुछ अलग चीज़ थी। बिल्लियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती थी केतु महादशा में। कोई भी बिल्ली मुझे देखती, और मुझे भी जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, पर स्पेशली बिल्लियाँ मेरे पास आ जाती थी, मुझसे बातें करती थी अपनी भाषा जो म्याऊं म्याऊं होती है। तो मुझसे आके मेरे पाँव पे, मतलब मेरे पाँव पे आके अपना मुंह फेरती थी। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता था, पर बिल्लियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती थी। बिल्लियाँ मुझे भी पसंद थी, तो मैं भी उनको दूध वगैरह पिलाती थी, उनके साथ खेलती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा जानवर प्रेमी हूँ। मुझे कुछ जानवरों से तो डर भी लगता है, पर खुद ब खुद बिल्लियाँ अपने अपने आप मेरे पास आती थी। तो ठीक है, जानवर हमेशा प्यार ही करते हैं, पर मैंने किसी को नहीं देखा कि बिल्लियाँ किसी से आकर्षित होए। चौथी जो चीज़ थी, ये बेहद ही डरावनी थी। मैं कहीं भी अकेले जाती आती, मुझे यूँ लगता था, स्पेशली रात के टाइम पे, कि मेरे पीछे कोई है, मेरे साथ कोई है। मुझे हमेशा कुछ आवाज़ें भी आती थी लोगों के, मतलब जो लोग धीरे से बात करते हैं, फुसफुसाने की, लेकिन कोई नहीं होता था। और लोगों की सांस लेने की आवाज़ें आती थी। मैं अकेली होती थी, पर ऐसी आवाज़ें स्पेशली रात में बहुत आती थी। और मेरा जो रूम था, मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मेरा हॉस्टल रूम था, उसमें भी मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। उस रूम में मैं अकेली नहीं रह सकती थी।
वहाँ भी मुझे कोई नहीं होता था पर मुझे आवाज़ें आती थी। हाँ, कभी कुछ दिखा नहीं पर मुझे आवाज़ें हमेशा ज़रूर आती थी जब भी मैं अकेली रहती थी। जैसे कोई सांस ले रहा है, लिफ्ट में अकेली होती थी, मेरे साथ मुझे लगता था कोई मेरे पास में खड़ा हुआ है, क्योंकि कोई पास में खड़ा होता है उसकी स्मेल आपको आती है, उसकी सांसों की आवाज़ आती है, उसकी आहट आती है। ऐसी आवाज़ें मुझे आती थी। आज तक कोई मुझे दिखा नहीं पर आवाज़ें मुझे बहुत आई है और मुझे डर भी लगता था अकेले रहने में, लेकिन हमेशा मैं भगवान को याद करती थी। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, या क्या पता मतलब वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो इसलिए मेरे साथ हो। तो हो सकता है कोई मेरा ये वहम भी हो, पर ये जो एक्सपीरियंस है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मुझे अब ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता। मैं हर जगह अकेली जाती हूँ, आती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता अब मेरे साथ में। तो शुक्र महादशा में, तो केतु महादशा में ये सबसे डरावनी चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। पर किसी ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी हर्ट नहीं किया। हाँ, मुझे डर ज़रूर लगता था पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया। और मुझे हो सकता है वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है कि मैं चौकन्नी रहूँ इसलिए मुझे ये सब, दूसरी चीज़ों से चौकन्नी रहूँ इसलिए ये सब चीज़ें मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, पर ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। हम ज़रूरी नहीं है हमेशा हमारे हमारे साथ जो होता है ख़राब ही होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है। जैसे कुछ चीज़ों की टेंशन मैं बहुत ज़्यादा लेती थी तो अगले दिन वो चीज़ें या तो कैंसिल हो जाती थी या वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी जिस चीज़ की मैं टेंशन लेती थी बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ केतु महादशा में बहुत हुई है कि हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है। बहुत जिस चीज़ के लिए मैं टेंशन लेती थी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती है। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ भी हुई हो। और केतु महादशा में एक मेरी बहुत ख़राब आदत लग चुकी थी मुझे कि मैं रात में भूतों की कहानियाँ सुन सुन के सोती थी। वो कहानियाँ चलती रहती थी और मैं सुनते सुनते सो जाती थी। फिर किसी फ्रेंड से मैंने ये चीज़ शेयर की तो उसने मुझे मना किया कि ऐसा नहीं करूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव होती है, ये चीज़ें नेगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो तब से मैंने ये चीज़ बंद की, पर मेरी ये आदत लग चुकी थी कि मैं भूतों की कहानियाँ सुनते सुनते सोती थी। तो तब से मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें भी ख़राब होने लगी थी। फिर पर मेरी फ्रेंड के कहने पे मैंने ये चीज़ बंद कर दी थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे साथ केतु महादशा में एक्सपीरियंस हुई। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पूरी तरह से तो नहीं, पर ऐसा कुछ कह सकते हैं कि हाँ, मैंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे बताएं कि आपके साथ भी ये सब हुआ था जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये सब, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन पे ये चीज़ें होती है और लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं पर शेयर करने से डरते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी ये चीज़ें शेयर करें कि आपके साथ भी ये हुई है या नहीं। आपको कोई जज नहीं करेगा। जैसे जिस तरह से खुल के मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, आपसे शेयर की, वैसे भी आप भी मुझे बताइए कि क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है अपनी केतु महादशा के दौरान। तो आज इस वीडियो को यही एंड करते हैं और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू।